everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students. Now we are going to start Hindi language. Lesson 4. शब्द विचार। अब देखिए शब्द विचार, जैसा कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको लगा शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हमने म ग र, देखिए मगर, ओके। तो ये आपका सार्थक समूह इसको कहते हैं मगर। अब देखिए इसी शब्द के लिए शब्दों का एक वर्गीकरण बना हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ क्लियर करके। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण बता रही हूँ। शब्दों के 5 रूप हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ये आपके 5 प्रकार हो गए, शब्दों के 5 भेद हो गए। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आई है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं हमारे? 5 भेद हैं। इसे तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक, संकर। अब तत्सम क्या है? तत्सम आपका वो शब्द है, तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए हैं और संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं, जिनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ग्राम है ना, तो इसको हम हिंदी में भी लिखते हैं और हम इसको संस्कृत में भी लिखते हैं, दोनों में प्रयोग होता है। तद्भव क्या है? तद्भव है तो संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन उसको हमने परिवर्तन करके लिखा है, जैसे कि ग्राम का गांव, ग्राम का गांव, ये आपका हो गया तद्भव। देशक जो हमारे देश में विकसित हुए हैं, जो हमारे देश में बोले जाते हैं, उनको हम कहते हैं देशक। जैसे खेला। विदेशक जो कि विदेश से आए हैं, विदेशी भाषा में बोले जाते हैं, अंग्रेजी, चीनी भाषा में, फ्रांसी, जर्मनी, जो भी भाषा उनसे बोले जाते हैं उसको हम कहते हैं विदेशक। जैसे चाय हमारा चीनी है, चीनी शब्द है। संकर जो कि हमारे 2 भाषाओं के योग से बनते हैं उसको हम बोलते हैं संकर शब्द। यानी कि जैसे लाठी, चार्ज, ओके। तो लाठी क्या है आपकी? हिंदी भाषा है और चार्ज क्या है आपका? इंग्लिश भाषा है, तो इसलिए इसको ये शब्द हो गया। अब आ जाइए प्रश्न के आधार पर। प्रश्न के आधार पर आपके 3 हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का शब्द है जिसका कि शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन जब वर्णों को हम खंडित कर नहीं, इसे वर्णों खंडित नहीं कर सकते हम, उसे कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे शेर, शेर का है ना, लेकिन जब उसको अलग अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। योगी, योगी मतलब 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं लेकिन उनका अर्थ भी अलग होता है। जैसे हिमालय, ओके। तो हिम प्लस आलय, तो हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स घर, दोनों के अर्थ अलग हो गए, ओके। योगरूढ़, योगरूढ़ क्या है कि 2 शब्दों से मिलकर बने लेकिन वो विशेष अर्थ देते हैं, उसको हम कहते हैं योगरूढ़। जैसे कि नीलकंठ, यानी कि नीला कंठ। नीला कंठ किसका है? शंकर जी का है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए 3rd नंबर पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या है? सामान्य और तकनीकी। सामान्य क्या है? जैसे कि हम डेली यूज में क्रियाकलापों में यूज करते हैं, वो हमारे
हमारे सामान्य हैं, जो परिवार में अक्सर यूज होते हैं, ठीक है, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, है ना। तो ये हमारे सामान्य शब्द हुए। तकनीकी कौन से हो गए, जो विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हमको यूज करते हैं, वो हो गए हमारे तकनीकी, जैसे कंप्यूटर, है ना, इंटरनेट। तो ये हमारे तकनीकी शब्द हो गए। अब आ गए आपके अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर आप देखिए, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपने चैप्टर वाइज पढ़े हैं। तो पर्यायवाची क्या है, जैसे एक को हम कई शब्द समान अर्थ होते हैं उसके, जैसे हम सूर्य को सूरज भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं। विपरीतार्थक मतलब जो शब्द है उसका उल्टा, विलोम शब्द, तो उसको हम जैसे रात का दिन हो गया, तो ये हमारी वह शब्द हुए। ओके, एकार्थी जिनका कि सिर्फ एक अर्थ होता है, जैसे पुस्तक, पुस्तक का एक ही अर्थ है। अनेकार्थक जिसके कि एक शब्द के अनेकार्थक दो शब्द होते हैं, जैसे कि आप ये ले लीजिए कुल, तो कुल का क्या होता है, एक तो होता है सारा इकट्ठा और एक होता है कुल हमारा वर्ष के लिए आता है। ओके, अब आगे श्रुति संभिन्नार्थक, यानी कि श्रुति माने सुनना, सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो श्रुति जैसे आप ये देखिए, जैसे ये वाला ग्रह और ग्रह, तो ये ग्रह क्या है, नक्षत्र के लिए प्रयोग किया गया है, और ये ग्रह क्या है, घर के लिए प्रयोग किया गया है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हम कहते हैं जो ईश्वर विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं, आस्तिक। एक शब्द बोल दिया हमने, आस्तिक है वो। ओके, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, सबका समझ में आया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब लास्ट है आपका व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर। इसके दो हैं, विकारी और अविकारी। तो अविकारी, विकारी कौन से होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, और अविकारी होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते। लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया। अगर आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इस चैप्टर को रीड करने के लिए आपको ये आपकी सारी जो डेफिनेशंस हैं इसके बारे में जो बताया गया है, आपको क्लियर इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है अच्छे से, और एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, तभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।